दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सरकटा के बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी और कई लोगों ने फिल्मों में भी इसके बारे में सुना होगा। आज हम आपको भी पंजाब के सरकटा के बारे में एक असली कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं वो आपसे मिस न हो। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पंजाब में एक गांव है जो कि मोहाली के खरड़ शहर के पास में पड़ता है। सुखप्रीत, जो कि एक सरदार परिवार से था, आज काफी सालों के बाद अपने उसी गांव में जा रहा था। वह न्यूयॉर्क की एक कंपनी में काम करता था। घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो चली थी। उसके घर में उसकी दादी और उसके माता पिता रहते थे। सुखप्रीत घर आया और सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा सुखप्रीत कई साल बाद अपने घर वापस आया था। उसकी माँ ने उसके लिए उसकी पसंद की दाल मखनी और खीर बनाई थी। सुखप्रीत की फैमिली के पास खेती के लिए जमीन भी थी और उनके पास एक ट्रैक्टर भी था। अपने घर के आंगन में एक चारपाई पर बैठे हुए सुखप्रीत अपनी दादी के साथ बातें कर रहा था। अचानक उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं ट्रैक्टर पर पापा के साथ खेतों में घूम आऊं? तो उसकी दादी बोली, नहीं बेटा, अभी तो अंधेरा होने वाला है, तू कल सुबह चले जाना। सुखप्रीत ने कहा, ठीक है दादी, हम कल चले जाएंगे। उस रात खाना खाने के बाद सुखप्रीत के पूरे परिवार ने अपने बेटे के साथ खूब सारी बातें की। उनको बातें करते करते आधी रात ऐसे ही गुजर गई। इसके बाद वे सभी सो गए। सुबह सुखप्रीत रात में देर से सोने की वजह से देर से उठा। वह नहा धोकर और नाश्ता करके गांव के लोगों से मिलने के लिए निकल गया। वह गांव में अपने कुछ दोस्तों के घर भी गया और सबसे मिलते मिलते उसका आधा दिन ऐसे ही निकल गया। जब शाम होने को आई तो उसका मन अपने खेत देखने का हुआ, लेकिन उसके पापा किसी काम से आज शहर गए हुए थे और वह अभी लौटे नहीं थे। तो सुखप्रीत ने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ ही चला जाता है। सुखप्रीत ने अपने गांव के करीबी दोस्त मनदीप को कॉल किया और पूछा कि क्या वह उसके साथ खेत में चलेगा। मनदीप ने जो उसे बताया उसे सुनकर सुखप्रीत एकदम हैरान रह गया। मनदीप ने कहा कि नहीं, वह नहीं जा सकता, क्योंकि शाम होने को है और 6 बजे के बाद खेतों की तरफ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहां पर एक सरकटा आदमी घूमता है। सुखप्रीत कॉल पर मनदीप से बात करते हुए बोला, अरे तू किस जमाने में जी रहा है, ये सब तो बस सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मनदीप बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो तू जा। इतना बोलकर मनदीप ने फोन काट दिया। सुखप्रीत ने सोचा कि वह खुद ही ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों की तरफ घूमने चला जाएगा। उसने अपने घर के आंगन में खड़ा ट्रैक्टर स्टार्ट किया और अपने खेतों की तरफ ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा। वह अपने खेतों में पहुंचकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वह न्यूयॉर्क में रहकर ऐसी ताजी हवा और खुले वातावरण को बहुत याद करता था। उसने ट्रैक्टर अपने खेतों के पास ही खड़ा कर रखा था और वह पैदल ही घूमकर खेतों के नजारे देख रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को आ रहा था। अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि खुली जगह है, शायद किसी पक्षी या जानवर की आवाज होगी। वह वापस से घूमने में लग गया। फिर से उसे किसी के बोलने की आवाज आई और इस बार आवाज किसी इंसान की लग रही थी। वह थोड़ा सा डर गया। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब अंधेरा बढ़ने लगा था। वह जल्दी से अपने ट्रैक्टर के पास गया और ट्रैक्टर स्टार्ट करने लगा, लेकिन यह क्या, उसका ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वह घबरा गया, क्योंकि वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसका मोबाइल भी उसने चार्ज पर लगाकर अपने घर में छोड़ दिया था। काफी देर कोशिश करने के बाद उसका ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने ट्रैक्टर का गियर डाला, ट्रैक्टर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ट्रैक्टर आगे से खड़ा हुआ जा रहा था, जैसे उसके ट्रैक्टर के पीछे किसी ने ट्रैक्टर की लिफ्ट पर वजन रख दिया हो। अचानक वो पीछे घूमा और उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ट्रैक्टर के पीछे खेतों में एक कटा हुआ सिर पड़ा था, जो खून में लथपथ था और जोर जोर से डरावने अंदाज में हंस रहा था। सुखप्रीत यह देखकर बहुत डर गया। उसने दोबारा से ट्रैक्टर की रेस पर पैर रखा और ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसका ट्रैक्टर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में
उसे जिस दिशा में अपने गांव का रास्ता दिखाई दिया, उसने ट्रैक्टर को उस तरफ ले जाकर तेजी से आगे बढ़ाया। थोड़ी दूर जाकर उसके ट्रैक्टर का एक टायर अचानक एक गहरे गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर बंद हो गया। उसने ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बात न बनती देख उसने ट्रैक्टर वहीं छोड़ दिया और भागने लगा। अभी वह भागते हुए कुछ ही दूर गया था कि उसे लगा कि सामने से अंधेरे में कोई उसकी ओर आ रहा है। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक 7 फीट लंबा आदमी खड़ा था, जिसके धड़ पर गर्दन नहीं थी और वह एक काले रंग की शॉल ओढ़े हुए था। सुखप्रीत जोर से चीखने लगा। तभी उस आदमी ने अपने हाथों से अपनी शॉल में से एक कटा हुआ सिर निकाला और सुखप्रीत के सामने रख दिया। ये वही कटा हुआ सिर था जिसे सुखप्रीत ने खेतों में अपने ट्रैक्टर के पीछे देखा था। अब उसे समझ में आ गया कि उसका दोस्त मनदीप जिस सरकटा के बारे में बात कर रहा था, यह वही है। लेकिन सुखप्रीत ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वह एक सरदार लड़का था जो कि बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और वाहेगुरु को याद किया। फिर वह वापस अपने ट्रैक्टर की तरफ दौड़ा। उसने वाहेगुरु को याद करके ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट किया और ट्रैक्टर चालू हो गया। उसने रेस पर पैर रखा और ट्रैक्टर को पूरी स्पीड में वहां से भगाया। अब वह अपने गांव से कुछ ही दूरी पर पहुंच चुका था कि उसने देखा कि दोबारा उसके ट्रैक्टर के आगे सरकटा उसका रास्ता रोक कर खड़ा है। उसने बिना डरे और परवाह किए अपने ट्रैक्टर को और तेज कर दिया और सरकटे के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगा। ट्रैक्टर सरकटे के बीच में से गुजर गया जैसे वह कोई धुआं हो। सुखप्रीत ट्रैक्टर भगाते हुए अपने घर पहुंच गया। उसके घर पर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। वे सब उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। सुखप्रीत ने सबको अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया। सब लोगों ने वाहेगुरु का शुक्रिया अदा किया और साथ ही सुखप्रीत की हिम्मत की सराहना भी की। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने रात के वक्त खेतों की तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर आज भी कोई अजनबी उस गांव के खेतों में रात के वक्त गुजरता है तो उसे वही सरकट्टा आदमी दिखाई देता है। तो ये थी आज की पंजाब के सरकटे की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप अगली कहानी किस रहस्यमय चीज के बारे में सुनना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और भी कहानियां आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।